जुजुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 263 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूटा एंड सुकुना दोनों का डोमेन फाइनली ब्रेक हो चुका है। डोमेन ब्रेक होते साथ ही यूजी एंड टोडो भी इस फाइट में एंट्री मार लेते हैं। देखो, फाइट अरीना में होलो टेक्निक पर्पल यूज करना यूटा के लिए मुश्किल लग सकता था, बिकॉज उसके इस वार से टोडो एंड यूजी को भी नुकसान पहुंच सकता था। बट ऐसे में टोडो यूटा से कहता है कि हमारी चिंता मत करो, चाहे तुम्हारा होलो पर्पल हमें ही क्यों ना लग जाए, बट तुम इस वार को सुकुना पर मारना बंद मत करना। बट एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इस समय यूटा गोजो के डोमेन यूज करने की वजह से थोड़ा सा परेशानी में लग रहा था एंड जिस चीज का हमें डर था अब वही होने वाला था, शायद हो चुका है। यूटा के 5 मिनट खत्म हो चुके हैं एंड जिसकी वजह से गोजो का शरीर जमीन पर गिर जाता है। जिन्हें मालूम नहीं है वो जान लो कि यूटा गोजो की बॉडी में केवल 5 मिनट तक ही रह सकता था। केंजाकू की कर्स टेक्निक यूटा के यहीं तक ही काम आई। इस कर्स टेक्निक के जल्दी खत्म होने का कारण गोजो का डोमेन यूज करना था। गोजो का डोमेन एक हाई प्रोफाइल जगह है, इसके यूज करने की वजह से यूटा 5 मिनट तक भी गोजो की बॉडी यूज नहीं कर पाया। बट अभी भी यूजी एंड टोडो मैदान में है। इधर टोडो सुकुना पर वार करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही सुकुना टोडो पर ब्लैक फ्लैश से वार करके उसका न्यू हैंड इंस्ट्रूमेंट वाइब्रा स्लैब तोड़ देता है। देखो, अभी भी तुम्हें लग रहा होगा कि वाइब्रा स्लैब के टूटने की वजह से टोडो बूगी वूगी यूज नहीं कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है। टोडो स्टिल बूगी वूगी यूज कर पा रहा था। देखो, पैनल में साफ तो नहीं दिख रहा, बट टोडो वाइब्रा स्लैब के बचे एक हिस्से को अपने हाथ पर मार कर शायद अपनी टेक्निक को यूज कर पा रहा है। नाउ इससे एक बात तो साफ है कि टोडो अभी भी अपनी टेक्निक यूज कर सकता है, बट इतना फास्ट नहीं जितना वो वाइब्रा स्लैब का यूज करके कर पा रहा था। सो इधर मौका देख के यूजी सुकुना के फेस पर एक पंच जड़ देता है। देखो, इधर यूजी सुकुना के उसी पॉइंट पर हिट करता है जिससे सुकुना एंड मेगुमी के बीच बना सोल कनेक्शन हटे। बट हमें यहाँ मालूम चलता है कि सुकुना के एक हाथ में कुछ होता है जिसे सुकुना कंज्यूम कर लेता है। आफ्टर दैट यूजी सुकुना पर लगातार वार किए जा रहा था, बिकॉज यूजी नहीं जानता था कि उसने क्या कंज्यूम किया है एंड उसे खाने से क्या होगा। ऐसे में लगातार वार करने की वजह से वो सुकुना को किसी नए हमले से रोक पाएगा। इधर अपने वार को एफिशिएंट बनाने के लिए यूजी अपने आप के शैडो क्लोन बना लेता है एंड सुकुना पर वार करने लगता है। देखो, ये मूव गोजो भी कर चुका था सुकुना के सामने एंड एज ही यानी यूजी इज द स्टूडेंट ऑफ गोजो, वो भी सीख गया ऐसे करना। आई फील लाइक कि यूजी भी यूटा की तरह मूव कॉपी करना सीख रहा है। इधर हमें फिर से एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां हम एंजल, सोकू एंड यूटा को देखते हैं, वेयर दे ऑब्वियसली टॉक अबाउट कि सुकुना को कैसे खत्म करना है इफ यूटा की टेक्निक काम ना आए। तो यहाँ अपना हाथ बटाने के लिए एंजल भी रेडी हो जाती है। चैप्टर के अंत में हम देखते हैं कि जैकोब लैडर के मैक्सिमम आउटपुट का यूज करके वो सुकुना की तरफ भेजते हैं एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।